तो आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल में जिसका नाम है फिटबॉय स्टूडियोज। आज की मूवी है शटर्स। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है बेन अपनी गर्लफ्रेंड जेन के साथ अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी पूरी करने के बाद बेन और जेन कार में घर के लिए निकल चुके होते हैं। अचानक से कार से एक लड़की का एक्सीडेंट होता है और जेन काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी होती है। वो उस लड़की को देखने के लिए जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करती है, बेन उसको रोक लेता है। बेन बोलता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी से घर पे चलो। बेन ने ऐसा कहा तो जेन ने गाड़ी नहीं रोकी और वो सीधे अपने घर पर आ गए। लेकिन इस घटना से इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। अब ये दोनों थोड़ा सा बेचैन रहने लगे। बेन एक फोटोग्राफर होता है, जेन अभी फोटोग्राफर की पढ़ाई कर रही होती है। बेन अपने कॉलेज में एक फंक्शन होता है, वहाँ पर फ़ोटो शूट करने जाता है। बेन काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक करता है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद जब बेन उन फ़ोटोज़ को निकलवाने जाता है तो वो देखता है उन फ़ोटोज़ के अंदर एक अजीब प्रकार का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। वो रिफ्लेक्शन में किसी की शक्ल नज़र आ रही होती है, हल्की हल्की सी। जब बेन वो सारी फ़ोटोज़ अपने सीनियर फ़ोटोग्राफ़र को दिखाता है तो वो बेन को उसकी नेगेटिव दिखाता है और बेन से कहता है कि ये नेगेटिव में भी है, यानी ये ओरिजिनल है, इसमें कोई कैमरे की कमी नहीं है। इतने में घर पे जेन दिखाई आती है जो अपने बाथरूम में नहाने के लिए जा रही होती है। लेकिन अचानक से बाथरूम का नल चालू हो जाता है जिससे जेन घबरा जाती है और वहाँ पर जेन को कुछ उंगलियां निकलती हुई दिखती हैं जिससे जेन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपना आपा खो देती है और बुरी तरीके से चिल्लाने लगती है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जेन अपने होश में आ जाती है और डरी सहमी बाथरूम से बाहर निकलती है। जब वो बेन को देखती है तो बेन को ये सारी बातें बताती है। बेन भी जेन को वो फ़ोटोज़ दिखाता है और बोलता है कि कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं हमारे साथ। उसके कुछ समय के बाद बेन के अचानक से कंधों में दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि बेन को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब बेन डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सारी जांचें करता है। सभी जांचों को करने के बाद कोई भी कमी या कोई भी बीमारी नहीं निकलती है बेन को। लेकिन एक अजीब सी घटना हो रही होती है। बेन का वेट उससे 1.5 गुना हो चुका होता है, जिसको देखकर डॉक्टर भी हैरान होता है कि ये कैसे हो सकता है और बेन भी हैरान होता है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर पे आ जाते हैं। जेन किसी काम से मार्केट गई होती है और उसे मार्केट में एक शॉप पर एक बुक दिखाई देती है जिस बुक में भूतों के बारे में लिखा हुआ होता है और कुछ फ़ोटोज़ होती हैं जो रैंडम क्लिक होती हैं जिसमें भूतों के रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहे होते हैं। जेन उस दुकानदार से पूछती है कि ये सब फ़ोटो ओरिजिनल है, तो दुकानदार कहता है नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल देखनी है तो मेरे पास कुछ ओरिजिनल फ़ोटोज़ भी हैं। तो वो जेन को कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है और वो बोलता है कि ये ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं। ये ओरिजिनल इसलिए हैं क्योंकि ये पोलराइड कैमरे से खिंची हुई हैं। वो कैमरे से डायरेक्ट फ़ोटो निकल आती है, सेव नहीं होती उसमें। उन फ़ोटो में भी हूबहू सेम रिफ्लेक्शन दिख रहा होता है जो जेन की फ़ोटोज़ में होता है। इतने में बेन के घर पे उसका दोस्त आता है और वो बेन से कहता है कि वो फ़ोटोज़ अभी भी तेरे पास हैं? बेन कहता है मेरे पास अब कोई भी फ़ोटोज़ नहीं है। इतना सुन के बेन का दोस्त वहाँ से चला जाता है। जेन जब बेन की सारी फ़ोटोज़ देखती है तो वो देखती है कि उन सारी फ़ोटोज़ में जो शैडो यानी जो आकृति नज़र आ रही है वो बेन के कॉलेज की तरफ इशारा कर रही है। तो जेन उसी दिन कॉलेज में जाती है और कॉलेज के लैब रूम में जाती है। जैसे ही वो लैब रूम में पहुंचती है वहाँ पर उसको एक पोलराइड कैमरा मिलता है। पहले तो वो पोलराइड कैमरा उठा लेती है। उसके बाद वहाँ पर अचानक से हलचल होना शुरू हो जाती है। जेन फिर से घबराना शुरू कर देती है और जेन वहाँ से भागना शुरू कर देती है, जिससे हलचल और ज़्यादा बढ़ जाती है। जेन अपने सामने एक फ़ोटो क्लिक करती है और वो फ़ोटो को देखती है तो उसके सामने उसको एक आकृति नज़र आ रही होती है, एक लड़की की। जेन वहाँ से निकलना शुरू हो जाती है तो उसके सामने एक फ़ोटो गिर पड़ती है। जब वो उस फ़ोटो को उठाकर देखती है तो उस फ़ोटो में उसी लड़की की फ़ोटो भी होती है। जब जेन उस लड़की का नाम पढ़ती है तो उसका नाम नेट्रे होता है। जब जेन उस लड़की का नाम देख लेती है उसके बाद वो कॉलेज की एल्बम देखती है। कॉलेज की एल्बम में उसको कुछ ऐसी फ़ोटोज़ दिखाई पड़ती हैं जिसमें उसी लड़की नेट्रे और बेन की फ़ोटो साथ में होती है। वो ये देख के हैरान हो जाती है कि बेन पहले से ही इसको जानता है। वो घर जाती है और बेन को ये सारी बातें बताती है। तो बेन बोलता है कि हाँ, मैं उसको जानता हूँ। बेन बताता है कि नेट्रे पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मैं अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, इसलिए मैंने नेट्रे से ब्रेकअप करने की बात करी। लेकिन नेट्रे इतनी ज़्यादा मतलबी हो चुकी थी कि वो इस चीज़ को लेकर मान नहीं रही थी।
और वो मुझसे ये बोलने लगी कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मैंने जैसे ही ये सुना कि वो सुसाइड कर लेगी, मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को ये बातें बताई, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, हम उसको समझा देंगे, वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। उसके बाद से आज तक वो मुझे नहीं मिली, ना उसने मुझसे संपर्क किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मर चुकी है। उसके बाद बैन अपने उसी दोस्त के घर पे जाता है, जो दोस्त बैन के घर पे फ़ोटोज़ मांगने आया था। बैन जैसे ही उसके घर पे पहुंचता है, बैन देखता है उसके घर में सभी सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। बैन अपने दोस्त को जैसे ही देखता है, तो वो देखता है उसका दोस्त अजीब सी शक्ल बनाया हुआ अचानक से बिल्डिंग से छलांग लगा देता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। बैन बिल्डिंग के नीचे जैसे ही पहुंचता है, तो उसके दोस्त की वाइफ भी उसके पास आती है। वो कहती है कि तुम दोस्तों के साथ ऐसा क्या हो गया है जो एक एक करके सभी सुसाइड कर रहे हैं। बैन जैसे ये सुनता है, बैन हैरान हो जाता है कि सुसाइड कर रहे हैं। तब बैन को पता चलता है कि उसके 2 दोस्तों ने पहले भी सुसाइड कर ली है छत से कूदकर। बैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद बैन और जेन दोनों नेट्रे के घर जाते हैं, जो कि शहर से काफ़ी दूर होता है। जैसे ही बैन और जेन नेट्रे के घर पर पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्हें नेट्रे की मॉम मिलती हैं। नेट्रे की मॉम बैन को बताती हैं कि उसने छत से कूद के आत्महत्या कर ली थी, लेकिन हमें नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया। हमारी बेटी हमें छोड़ के चली गई। बैन बोलता है कि मैं उसका रूम देखा हूँ, तो वो कुछ बोल नहीं पाते, इससे पहले बैन रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही बैन नेट्रे का रूम खोलता है, वो देखता है नेट्रे की डेड बॉडी बिस्तर पर लेटी हुई है। बैन और जेन दोनों डर जाते हैं। तब नेट्रे की मॉम बताती है कि मैं अपनी बेटी को अपने से कभी अलग नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए मैंने उसकी डेड बॉडी को जमा के रखा है ताकि वो हमेशा हमारे साथ रहे, और बुरी तरीके से रोने लगती हैं। बैन बोलता है कि आपको इसका फ्यूनरल करना पड़ेगा क्योंकि इसकी सोल हमें दिख रही है, और वो हमें शायद यही इशारा कर रही है कि मेरा फ्यूनरल करवाया जाए। बैन इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। बैन पास ही में एक होटल में रुक जाता है जेन के साथ, और रात में ये दोनों सो रहे होते हैं। अचानक से बैन का ब्लैंकेट कोई खींचता है। जैसे ही बैन देखता है कि कौन है, उसको उसके सामने नेट्रे बैठी हुई दिखती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागना लगता है। जैसे ही वो बाहर जाता है और नीचे सीढ़ियों से उतरता चला जाता है, तो वो देखता है कि वो कितना भी भाग रहा है लेकिन एक ही फ्लोर पे वापस आ जा रहा है। उसके बाद वो देखता है कि उसके सामने जेन खड़ी हुई है, जो उससे कह रही है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम पे बहुत भरोसा करती थी लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और उसे पकड़ लेती है। बैन हैरान हो जाता है कि जेन ऐसा क्यों कह रही है। अचानक से जेन की शक्ल बदल जाती है नेट्रे में, और बैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। बैन बिल्डिंग के बाहर चला जाता है, बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियों से उतरना शुरू कर देता है। उसके सामने एकदम से नेट्रे आ जाती है, वो भी सीढ़ियों से उतरने लगती है और बैन से कहती है कि छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, और बैन को धक्का दे देती है, जिससे बैन बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। लेकिन बैन की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है। बैन को पास ही में हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जब बैन को होश आता है, वो हॉस्पिटल में होता है। जेन बैन से कहती है कि अब तुम ठीक हो। बैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से अपने शहर के लिए निकल जाते हैं और अपने घर में आ जाते हैं। उसके बाद जब जेन घर पर आ जाती है बैन के साथ, जेन और रिसर्च करना शुरू कर देती है और उन्हीं सारी फ़ोटोज़ को और क्लियर करवाती है। कुछ नई फ़ोटोज़ भी होती हैं जो बैन ने अपने घर में खींची होती हैं। जब जेन उन फ़ोटोज़ को क्लियर करती है, तो उनमें उसको वही लड़की की शक्ल दिखती है, और वो बैन के घर में एक ड्रॉर की तरफ इशारा कर रही होती है। घर में जाती है और उसी ड्रॉर को देखती है, तो उसमें कुछ फ़ोटोज़ की नेगेटिव रखी होती हैं, जिसमें वो देखती है कि बैन के दोस्त नेट्रे के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। जैसे ही वो ये देखती है, वो बैन को ये सब बताती है। तब बैन उसे सारी सच्चाई बताता है। बैन बोलता है कि जब मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि नेट्रे को समझा देना, उसके बाद उसी रात को मेरे दोस्त सभी लोग ड्रिंक करके नेट्रे के पास गए, जब नेट्रे लैब में काम कर रही होती है, और उसके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया। मैं भी वहाँ पर अचानक से पहुँचा। मैंने देखा कि वो लोग नेट्रे के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम इसकी फ़ोटो क्लिक कर लो, हम इसे इसकी फ़ोटो से ब्लैकमेल करेंगे ताकि ये कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और मैं उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींच लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था उसके बाद वो सुसाइड कर लेगी। जैसे ही जेन ये सब सुनती है, वो बैन से कहती है कि मैं आज के बाद कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम अच्छे इंसान नहीं हो, और उसे छोड़ के चली जाती है। बैन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है, इस वजह से वो चिल्लाना शुरू कर देता है। वो
अपने आसपास देखता है और बोलता है कि नेट्रे, मुझे पता है तुम यहीं हो, मुझे मेरे सामने आओ। बेन चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है मुझे पता है तुम यहीं हो। उसके बाद वहाँ पर पोलोराइड कैमरा रखा होता है। बेन उससे फ़ोटो खींचना शुरू कर देता है। वो सभी जगह की फ़ोटो खींचता है पर उसे कुछ भी कहीं पे भी नहीं दिखता। वो गुस्से में कैमरे को फेंक देता है। अचानक से एक फ़ोटो क्लिक हो जाती है। जब बेन उस फ़ोटो को देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि नेट्रे उसके कंधों पर बैठी हुई है, जिससे वो समझ जाता है कि इसलिए उसका पेट इतना ज़्यादा भरा है, उसके कंधों में दर्द रहता है। नेट्रे अचानक से बेन की आंखें बंद कर देती है, जिससे बेन इधर-उधर झटपटाने लगता है और बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है बेन हॉस्पिटल में और उसकी मानसिक हालत ख़राब हो चुकी है, वो पागल हो चुका है। उसके कंधे काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुके हैं, उसका सर काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पे झुका जा रहा है। जेन उसे देखने आई होती है और जेन में बेन की शक्ल देख के वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। जेन जैसे ही रूम के अंदर जाती है तो मिरर के रिफ्लेक्शन में दिखाई पड़ता है कि नेट्रे अभी भी बेन के कंधे पर बैठी हुई है और अब वो उसे नहीं छोड़ने वाली। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी कहानी शटर्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर ऐसी ही एक से एक बढ़िया वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।